दरवाजा बंद करो। व्योमवत व्याप्ति। सूत्र का लक्षण पाठ किया, क्या है? सूत्र का लक्षण अल्पाक्षरम। सूत्र के भेद, सूत्र के भेद कौन से? संज्ञा परिभाषा चाहिए। सूत्र के भेद प्रत्येक को ये पाठ होना चाहिए। कोई भी पाठ नहीं होता है ऐसा बात नहीं बोलना पड़ेगा। मैंने 42वीं उम्र में लघु कंठ किया है, आधी उम्र में लघु कंठ किया है, और कंठ नहीं होता था मगर हम डरे नहीं। सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक हम रटते रहते थे, रटते ही रहते थे, रटते ही रहते थे, रटते ही रहते थे, रटते ही रहते थे। तो एक बार रट लिया, दूसरे बार रट लिया, तीसरे बार रट लिया, 10 बार रट लिया, 100 बार रट लिया, तो कोई भी तुम्हारा परिचित हो जाता है। क्या हो जाता है? परिचित हो जाता है। इसलिए रटता नहीं, रटना नहीं हो रहा है ऐसी बात आपने बोलना नहीं चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? रटा नहीं जा रहा है, रटा नहीं जा रहा है ऐसा आपने हमको बोलना नहीं चाहिए। वो रटना ही चाहिए। सारे दिन भर क्या करना चाहिए? दूसरे काम छोड़ करके लघु के सूत्र ही और उसकी नीचे के वाली अनुवृत्ति आप रटेंगे तो फिर विद्वान हो जाएंगे। खोखले बीए एमए होने के बदले अच्छे साधक बन जाए, भगवान के भक्त हो जाए तो जीवन सुगठित और सुंदर बन जाता है। इसलिए झूठे बातों में फंसना नहीं, और जो सच्ची बातें हैं उसके लिए अथक प्रयत्न कर लेना चाहिए। जिससे अपने जीवन का कल्याण हो ऐसे बातों के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वही तो वेदांत साधना स्थली आपको बता रही है। ऐसा नहीं कि तुम ही डिग्रियां लिए हैं या लेंगे, ऐसा नहीं। दूसरों ने भी डिग्रियां ली हैं, वो डिग्रियों में कितना झूठापन है, कितना फूलपन है। वो ना आत्मिक बल देती है, हिम्मत देती है, ताकत देती है, शक्ति देती है। मगर तुम जितना वेदांत पढ़ेंगे तो आपको सशक्त वेदांत बन जाता है। कोई भी संकट आए, आसमान भी गिरे, पर्वत भी हिल जाए, मगर ये साधक डगमगाता नहीं, घबराता नहीं। सारे दोष, सारे त्रास, पाप ताप दैन्य जाय उठा उठी झालं की नाही? झालिया भेटी हरिदासाची। हरिदासाची मतलब हरि का जो भक्त है उसकी जो भेंट हो गई, मुलाकात हो गई, तो पाप भी चला जाता, संताप भी चला जाता है, दैन्य भी चला जाता है। दैन्य यही है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे त्रास हो रहा है, मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, घर में समाधान नहीं, इसको दैन्य कहते हैं। दीनता, दारिद्र्य, मेरे पास कुछ नहीं है, इसके लिए जीव क्या कहता? कागा सासुरवासी मज केले भगवंता, आपुल्या सत्ता स्वाधीनता ते नहीं। ये दुखना है। किसका? जीव का दुखना क्या है? मुझे ये सासुरवास लग रहा है
और मुझे मेरी कोई सत्ता नहीं है और कोई स्वाधीनता नहीं है, मैं मन जैसा कुछ भी कर नहीं सकता हूँ। ये जीव की तकरार है। क्या है? भगवान के पास तकरार क्या है? मैं तो बंधन वाला हूँ, मेरे मन जैसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे सुख नहीं है, मुझे वैभव नहीं है, मुझे क्लेश हो रहा है, मुझे त्रास हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे दैन्य है। ये जीव की तकरारें हैं, उसको दूर करना है। वो वेदांत से हम कर दे में वेदांत से कर देते हैं। वेदांत सीखना है तो लघु जैसा बाल भुट्टी जड़ी बूटी पीनी ही पड़ेगी। कड़वी है ना, बहुत क्लेश करना पड़ता है मगर पीनी ही पड़ेगी। तो ये बातें अगर आप ध्यान में रखें तो आप इस कष्ट के लिए तैयार हो जाए। और कष्ट कष्ट नहीं रहते जब सच्चा सुख हमको मिल जाता है। या आपको प्रेरणा देने के लिए कहें कि हम कोई व्यर्थ पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जो पढ़ना चाहिए वही पढ़ रहे हैं, जो जीवन के लिए पढ़ना चाहिए वही पढ़ रहे हैं, जिससे हमको पारमार्थिक वैभव आ जाए वही पढ़ रहे हैं। यह आपका आत्मविश्वास होना चाहिए। और कोई एमएससी आए, कोई पीएचडी आए, कोई नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया हुआ कोई विद्वान आ जाए और तुमको छेड़ देवे, काय शिकलास कहीं शिकलास नहीं, तो तुम बोले एक आधा भगवत गीता का श्लोक बोल के दिखाओ, वो बोलेगा हम नहीं आता है। क्या करेगा? एक अभंग बताओ, नहीं आता। एक आधा भजन बोलो, नहीं आता है। भगवान को प्रार्थना करनी आती है? नहीं आती है। हरिपाठ आता है? वो बोलेगा नहीं आता है। चलो भाई, चार ठोकना तो आता है कि नहीं? बोलेगा नहीं आता है। और मृदंगो एक आधा वाद्य तो बजाने आता है क्या? बोले नहीं आता है। अच्छा, नाचने तो आता है क्या? सात्विक नाच आता है क्या? बोलेगा नहीं आता है। हम तो डॉल्बी पर नाचेंगे, टंगड़ा और पुकांडा हिलाते हिलाते। मगर सात्विक पावली नाच नहीं आ जाएगा उसको। ठीक है ना? तो बोलेगा वो उसको, तो फिर क्या तेरा जीवन व्यर्थ हो गया, कोई उपयोग नहीं है। अगर भगवान की प्रार्थना तू नहीं कर सकता है, भगवान के लिए एक सुंदर अभंग नहीं बोल सकता है, तो फिर तेरे जीवन और तेरे पैसे, तेरे गाड़ी घोड़े को क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। हमारे पास ये शक्ति है करके अपने वैभव के लिए वैभव का अभिमान पकड़ना, घबराना नहीं चाहिए, किसी की लज्जा शर्म नहीं करनी चाहिए। हम इतने बड़े ओहदे पे है मगर हमको कोई नहीं कह सकता एमएससी पीएचडी दलवाई, वो आकर के हमको नमस्कार करेगा? करेगा ना? नहीं करेगा। करेगा ना? वकील आ गए, डॉक्टर आ गए, कोई इंजीनियर आए, कोई, ये सब हमको आकर के नमस्कार करेंगे। हमको मतलब हमारे में अंदर होने वाले भगवान को नमस्कार करते हैं ना। वो नमस्कार तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, है ना? अभी भी मिल रहा है, आगे भी मिल रहा है। तो अब हम प्रारंभ कर रहे हैं हलंत्यम, है ना? सूत्र कौन सा है? हलंत्यम। क्या है? हलंत्यम, हलंत्यम, हलंत्यम। ये देखो हलंत्यम सूत्र है ना, इसमें दो शब्द है। इस शब्द को पद कहते हैं। कितने? ये दो पद वाला सूत्र है। कौन सा? हल अंत्यम। क्या?
हल का अर्थ तो मालूम हुआ कि नहीं हुआ? भाई हल का अर्थ मालूम हुआ कि नहीं? हल का अर्थ क्या है? हाँ, जोर से बोल देना, घबरा घबरा के क्यों? वो तेरी घबरने की आदत छोड़ दो ना, बोल देना। हल का अर्थ क्या है? सारे व्यंजन। क्या? अंत्यम मतलब क्या है? आखिरी। अंत्यम का अर्थ क्या है? आ गया। तो इसमें दो सूत्र से हमको कितना ज्ञान हुआ? आखिरी व्यंजन। क्या ज्ञान ज्ञान हुआ? हल अंत्यम, है ना? इससे ज्ञान क्या हो गया? मराठी में, हिंदी में हम क्या समझ गए? आखिरी व्यंजन। मगर आकांक्षा रह गई ना, क्या आखिरी व्यंजन? क्या 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 कर रहा है? तो देखो, इधर बोल रहे हल अंत्यम, उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। पढ़ने के लिए आता है? आता है क्या? उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। बराबर है ना? कैसा पढ़ना? हल इत स्यात्, है ना? है ना? तो सूत्र में कितने पद थे? दो। अब नीचे जो है ना, इसको क्या कहते हैं? सूत्र का अर्थ। क्या कहते हैं? सूत्र का अर्थ। उसको संस्कृत में क्या कहेंगे? वृत्ति ही। क्या कहेंगे? उसको संस्कृत में क्या कहेंगे? वृत्ति ही। अर्थ को क्या कहेंगे? वृत्ति। इस अर्थ में सूत्र रहेगा, है ना? वो अर्थ नीचे बता दिया है ना? अब अर्थ में वृत्ति में कितने पद आए? उपदेशे एक, अंत्यम दो, हल तीन, ईत चार, और स्यात् ये क्रियापद लगा। तो अंत्य में कितने, वृत्ति में कितने पद है? चार, है ना? अर्थ में कितने पद है? चार। कौन से? उपदेशे अंत्यम हल इत, है ना? उपदेशे अंतम हल इत स्यात्। इसका क्या किया? अध्यार किया, नहीं होते हुए वहां ला करके खड़ा किया अर्थ पूर्ण होने के लिए। तो इसका अर्थ क्या हो गया? उपदेश में अंत्य हलवर्ण, हलवर्ण मतलब व्यंजन वर्ण, इत स्यात्, उसका नाम क्या हो गया? इत, है ना? तो ये अभी नामकरण करने वाला सूत्र है ना, तो इस सूत्र का नाम क्या हो गया? संज्ञा सूत्र। क्या लिख दे आप? ये सूत्र का नाम क्या हो गया? संज्ञा सूत्र। लिख के देता हूं। हाँ, जरा ठहरो, कोई घबराने की जरूरत नहीं, सारा लिख के दूंगा। तो ये सूत्र कौन सा है? पहले सूत्र की पहचान होनी चाहिए, है ना? सूत्र कितने सूत्र है भाई? सूत्र कितने हैं? उसको तो माहेश्वर सूत्र। लघु में आने वाले सूत्र के प्रकार कितने हैं? हाँ, कितने? छह। अरे बोल दिया ना। संज्ञा बोलो, कारिका बोलो, बोलो ना। एक पाठ नाही गेलंस का? हा, मग नाही म्हणता येत कसं? संज्ञा परिभाषाच विधिर नियम एवच। तो वो है ना, ये चार भेद है सूत्र के। चार भेद कौन से हैं? लिख के दिया है ना, काल देखते नहीं क्या? संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र, है ना? तो ये सूत्र को, हलंत्यम सूत्र को कौन से राशि में डाल सकते हैं? बोलो भाई। संज्ञा। क्या? ये संज्ञा सूत्र है ना? मैं लिख के देता हूं, कोई जल्दी नहीं को। मैं लिख के दे दिया ना, फिर तुम लिख लो।
तो ये संज्ञा सूत्र है। कौन सा सूत्र है? हाँ, इसमें पद कितने हैं? दो। कौन से? और अंत्य, है ना। मगर नीचे वाले को क्या कहेंगे? वृत्ति ही। वृत्ति का अर्थ क्या है? अर्थ, है ना। उसमें कितने पद है? उपदेशे, अंत्यम, हल, इत, ये चार चात का अध्याहार किया, है ना। चार पद आए। अर्थ में कितने पद आए? आता एवढे लोक आहे, कोणीही मधून जायचं नाही, सोडून जायचं नाही, घाबरायचं नाही, हे आपणाला काही समजत नाही वगैरे असं मनात विचार आणायचं नाही. विचार का आणायचा? हे मी समजून घेणारच, मी विद्वान बनणारच, मला व्याकरण येईलच, मला तर्क येईलच, मला विद्वान येईलच, आणि मी मुक्त होईनच. च लावून च लावून काय करायचं? सगळ्यांनी बोलायचं. आणि जर तू मनामध्ये ज्या वेळेला येईल की हे आपणाला जमत नाही, हे आपणाला कळत नाही, त्यावेळेला त्याला हाकलून काढायचं मनातून, काय निघून निघून जाय म्हणून, इथं यायचं नाही म्हणून. समजलं ना. ज्या वेळेला मनात विचार येतील कोणते? हे आपणाला कळत नाही, हे आपणाला समजत नाही, उगीच याच्या फंदामध्ये पडलो, असं मनामध्ये विचार यायला ना, की त्या विचारांना बाहेर काढून गेट आउट करायचं. चाल निघून जा, इथे तुझं काम नाही आहे, असं सांगायचं. तरच आपण शिकू शकू, नाही तर मग तुमचं होणार नाही, है ना. मी अशा नकारात्मक विषयांना येऊ देत नव्हतो. मैं कभी भी नकारात्मक, कैसा नहीं आता है, आएगा क्या, नहीं कैसा, हमारे शब्दकोश में नहीं, यह शब्द ही नहीं था। कौन सा? नहीं, ये शब्द ही नहीं था। फिर क्या शब्द था? प्रयत्न करेंगे। क्या? प्रयत्न करेंगे, सायास करेंगे, है ना, आयास करेंगे, है ना। तो हमेशा क्या बोलना चाहिए? किसी ने कहा ये पढ़ो, पढ़ लेते, प्रयत्न करेंगे, है ना। नहीं, ऐसा बोलना नहीं, ये नहीं आएगा, ये शब्द तुम्हारे कोश में से, जिंदगी में से दूर कर दो, ये नहीं आएगा, ये कोश, ये शब्द फेंक दो, है ना। और सूत्र में कितने शब्द है, पद है? बोलो जोर से। दो। वृत्ति में कितने पद आए? चार। ये दो कहां से आए? प्रश्न हो गया। क्या आ गया? प्रश्न क्या आ गया? दो पद कौन से आए? कौन से दो पद आए? उपदेश है। और कौन सा आया? नहीं, अंत्य तो पद में है, इत, उपदेश और इत, ये दो क्या है? शब्द बाहर से कहीं तो घुसेड़ दिए। तो बाहर से कहीं से घुसेड़ दिए, मतलब क्या है? तो बोलते हैं उपदेश आद्य उच्चारण। उपदेश किसका नाम है? उपदेश का नाम क्या है? आद्य उच्चारणम। आद्य मतलब प्रथम उच्चारण, पहले जो बोला हुआ है ना, उसको क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं. एकदम मान खालू घालू नको, झोपतोस का वाचतोस हे समजत नाही. एवढी मान खाली घालू नकोस. जो आपला चेहऱ्याचे भाव चुकू इच्छितो ना, तोच मान खाली घालतो. तो उपदेश का अर्थ क्या हो गया? आद्य उच्चारणम. क्या बोलेंगे? उपदेश आद्य उच्चारणम. आप बोले सूत्र में कितने पद है? कौन से पद है? अंत्यम। सूत्र में कौन से पद नहीं है? उपदेश और इत, है ना। क्या? सूत्र में दृष्ट पद कितने हैं? दो। हलंतमन इत। सूत्र में अदृष्ट पद कितने हैं? दो। कौन से? उपदेश और इत, है ना। तो
सूत्रेषु पुढे सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीय सर्वत्र सर्व सूत्रेषु। हाँ, तो इसका अर्थ क्या हो? सूत्रों में अदृष्ट मतलब न देखा हुआ पद, सूत्रांतरात मतलब दूसरे सूत्र से, अनुवर्तनीय लाना चाहिए, खींच करके लाना चाहिए, सर्वत्र सब सूत्रों में, सब जगह। हो गया, यह अर्थ हो गया। सूत्र कौन सा? बोलो। हाँ, सूत्र का अर्थ क्या है? उपदेशे अंत्यम हल ईत स्यात्, है ना? इसमें उपदेश शब्द है। उपदेश का अर्थ क्या बता दिया? आद्य उच्चारणम। क्या? उपदेश आद्य उच्चारणम, है ना? अब सूत्रेषु सूत्र में उपदेशे और इत ये दो पद नहीं है ना? तो सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्र में न देखा हुआ पद, ये क्या करना चाहिए? सूत्रांतराद अनुवर्तनियम सर्वत्र। सूत्रांतर मतलब दूसरे सूत्र से, अनुवर्तनीय मतलब लाना चाहिए, सर्वत्र मतलब सब जगह, सब जगह मतलब सब सूत्र में। आप तुम्हारे घर में चाय की पत्ती है और दूध भी है, चीनी नहीं है, समाप्त हुई, तो तुम क्या करेंगे? दूसरे से उधार लाएंगे ना, थोड़े से वाटी भर क्या दे दो, वाटी भर क्या दे दो, चीनी दे दो, है ना? उधार लाना है ना। क्यों? उधार का मतलब क्या है? तुम्हारे पास नहीं है तो दूसरे से लाना और वापस दे देना, इसको क्या कहते हैं? उधार कहते है ना? तो सूत्र में दो पद नहीं है, तो दूसरे पद, दूसरे सूत्र से उधार लाओ ना। अब दूसरा सूत्र कौन सा है ना? वो आपको अष्टाध्यायी में समझ में आ जाएगा। कहा? अष्टाध्यायी में सिखा देता हूं। अष्टाध्यायी ग्रंथ किसका ग्रंथ है? हाँ, बराबर है ना? अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने बनाया है? हाँ। अब उसको अष्टाध्यायी क्यों कहते हैं? 8 अध्याय है, उसमें कितने अध्याय हैं? इसलिए उसको क्या कहा जाता है? अष्टाध्यायी। एक अध्याय में कितने पाद होते हैं? 4 पाद। जैसा जैसे हमारे अभंग में 4 पाद होते हैं कि नहीं? एक डंडा, फिर दूसरा डंडा, 2 डंडे, फिर तीसरा डंडा, फिर चौथे 2 डंडे, ऐसा होता है ना? हाँ, होता है ना अभंग में। उसको 4 पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक अध्याय के पाद कितने? 4, है ना? तो 8 अध्याय के पाद कितने हो गए? 32। गणित नहीं आता, 8 चौक 32, है ना? तो प्रत्येक अध्याय के पाद कितने? बोलते जाओ ना जल्दी। प्रत्येक अध्याय में पाद कितने? 8 अध्याय के पाद कितने? अष्टाध्यायी किसने ग्रंथ बनाया है? अष्टाध्यायी क्यों कहता है? उसमें 8 अध्याय है इसलिए, है ना? अष्टाध्यायी में क्या? अष्टाध्यायी मतलब क्या है? सूत्रों की सूची। क्या है? क्रमवार सूत्रों की सूची। हाँ, एक अध्याय में कितने पाद हैं? 8 अध्याय के कितने पाद हो गए? बस इतना समझ में आया। एक सूत्र हमारे समझ में आया। अलंत्यम, ये सूत्र कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। क्यों वो संज्ञा कर रहा है? कौन सी संज्ञा कर रहा है? इत संज्ञा कर रहा है। किसकी कर रहा है? उपदेशे अंत्यम हल। नाम क्या है? इत। नामी कौन है? उपदेश में अंत्य
हल, वर्ण, ये कौन है? नामी है। नाम नामी हम हमारे में होता है ना। वारकरी लोगों में नाम विठ्ठल है। नामी कौन है? पंढरपूरचा। हाँ? नामी कौन है? पंढरपूरचा विठोबा है ना। मगर उसका नाम क्या है? विठल, विठोबा, ये क्या है? नाम है। तो अब लिख के दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, है ना, लिख के दे रहा हूं। अब हर समय हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसा सूत्र की पहचान करते समय हमको इस तरह लिखना पड़ेगा और सूत्र की जानकारी लेनी पड़ेगी। ये कौन हो गया? सूत्र कौन सा है? ये काले टाइप में और बड़ा सूत्र है। अब देखो, उसको नंबर दिया है। कौन सा नंबर दिया है? एक मतलब पहले अध्याय, है ना। और क्या दिया है? तीन मतलब तीसरा पाठ। और ये क्या है? कितना दे दिया है? ये भी तीन है। एक तीन तीन, है ना। तो एक का अर्थ क्या है? पहला पाठ। ये तीन का, एक का अर्थ है पहला अध्याय, तीन का अर्थ क्या है? तीसरा पाठ। और तीसरे पाठ का तीसरा सूत्र, एक तीन तीन, है ना। ये सूत्र का क्रमांक है ना। अब ये सूत्र की पहचान की है ना। ये कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। कौन सा सूत्र है ना। तो संज्ञा सूत्र का लक्षण क्या है? ना, संज्ञा, संज्ञा, संगी, संबंध, बोधकम, सूत्रम, क्या हो? संज्ञा सूत्र। अब बोलना पड़ेगा भैया, बोलेंगे नहीं तो काम नहीं बनेगा, है ना। तो बोलो, क्या लिख के दिया? हलंत्यम, हलंत्यम, है ना। तो वे उसका पहले पाठ, पहला अध्याय, तीसरा पाठ, तीसरा सूत्र। ये सूत्र कौन सा है? संज्ञा सूत्र का लक्षण क्या है? संगी संबंध बोधकम सूत्रम संज्ञा सूत्र। बराबर है ना। ऐसा ही बोलना पड़ेगा। मैं हिंदी में लिख के नहीं दूंगा, हिंदी में बताऊंगा, है ना। तो आपको अर्थ समझने के लिए हिंदी में बोलूंगा, मगर आपको पाठ करना है, कंठ करना है। संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम, है ना। भाई दूसरे के पास तुम पढ़ेंगे तो तुमको मराठी में पढ़ाएगा ना वो, है ना, है ना। तो मराठी में हम पढ़ेंगे तो हम पंगु बन जाएंगे, हमको हिंदी नहीं आ जाएंगे। तो महाराष्ट्र में ही रहेंगे ना। ओ, हमारे पास पढ़ेंगे तो कहीं भी जाओ हिंदी में बोल सकेंगे, इस विषय में, व्याकरण के विषय में पढ़ा भी सकेंगे। संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्र संज्ञा सूत्र। अब ये क्या हो गया? सूत्रम। ये कौन हो गया? ये काले टाइप में सूत्र, नीचे काले टाइप नहीं है, उसको क्या कहते? वृत्ति ही। क्या? वृत्ति का अर्थ क्या है? अर्थ, है ना। तो इसमें पद कितने हैं? हल, ये पद है।
हल, और ये क्या है, अत्यंत अन अंत्यम है ना। अब इसकी विभक्ति लिखनी पड़ेगी। तो विभक्ति मतलब क्या है ये आपको अभी नहीं मालूम होगा। हम लिखते थे ये प्रथमा का एक वचन, क्या लिखेंगे, ये प्रथमा का एक वचन। अंत्यम प्रथमा का एक वचन है। और दूसरे कौन, हलंत्यम उपदेशे, ये दूसरे पद आए, दूसरे दो पद आए। हाँ, और ये स्यात, ये अपने मन से अध्यार किया है, स्यात, है ना। अब अष्टाध्यायी खोलेंगे, ये हलंत्यम सूत्र को कहाँ देखना है ये आपके समझ में आ जाएगा, ढूंढ पाएंगे। पाओ फिर दिखाओ, पहला कौन दिखा देता है, बोलो। हाँ, देख लिया, शाबाश। हाँ, तू काय झालं, तुला काय झालं, समजतच नाही काय। हा, अष्टाध्यायी नाही का आणले, बसून का राहिला, अष्टाध्यायी आणलंच पाहिजे। हाँ, इधर ही बैठा ना, तो मिलेगा नहीं, जाने वाले को नहीं मिलेगा, नहीं जाने वाले को नहीं मिलेगा। त्याला गळाटलेला तो दिसतोय, आपली बसची बात नाही असं त्याला वाटतंय। हा, उद्या अष्टाध्यायी आणली पाहिजे आणि मला बोललं पाहिजे, मान खाली घालून बसू नको। तो देखो, अब 1, 3 और 3 पहले अध्याय के तीसरे पाठ का तीसरा सूत्र सबको मिल गया कि नहीं मिल गया, किसी को नहीं मिल गया बताओ, दूसरे को बताओ। तू नाही आणलं का अष्टाध्यायी, मग काय उपयोग आहे। हा, हा, मिली नाही कशी काय, मिली नाही कशी काय। हाँ, पाठ को गए तो कल लेके आ जाओ, हम तो पढ़ाएंगे नहीं, अष्टाध्यायी नहीं होगी तो, अष्टाध्यायी नहीं होगी तो हम पढ़ाएंगे नहीं, दूसरे तो पढ़ाएंगे तुमको, हम नहीं पढ़ाएंगे, है ना। दूसरों को अष्टाध्यायी की जरूरी नहीं है ना, हमको अष्टाध्यायी की जरूरी है। तो देखो, कोई बता सकता है क्या कि 1, 3, 3 के ऊपर ऊपर कौन सा सूत्र है। हाँ, उपदेशे, वहां उपदेशे शब्द आया है, इसके ऊपर उसका क्रमांक क्या है। हाँ, हलंत्यम के ऊपर जो सूत्र है ना, उपदेश जनुनासिकयित, उसका 2 नंबर सूत्र है ना, 1, 3, 2, क्या मिल गया तुझे, नहीं मिल गया। 1, 3, 2 सूत्र क्या है, उपदेश जनुनासिक इत, तो इत भी वहां है और उपदेश भी वहां है ना। तो वो 2 सूत्र उधार लाए, कहा, उपदेश इत। तो ये जो 2 शब्द आए ना, ये 2 शब्द कहां से उधार लाए, कहां से उधार लाए, उपदेशे जनुनासिक इत, ये सूत्र से, ये सूत्र का नंबर क्या है, 1, 3,
इस सूत्र के ऊपर ये सूत्र है उपदेशे जनुनासिक। इसलिए इसमें इसमें कौन से है? हलंत्यम में कौन सा है? हल और अंत्यम है ना। वो ये ईद को लाकर इधर बैठा है और उपदेश लाकर इधर बैठा है। तो सूत्र क्या बन गया? वृत्ति क्या बन गया? उपदेशे अंत्यम हॉल, और ये क्या बन गया? ये समझ गए? आइडिया समझ गई? ये अपने पद है। कौन? हल और अंत्यम, ये उसके पद है। ये दूसरे सूत्र से उसको क्या कहते हैं? सूत्रांतर, देशांतर, भाषांतर। ये जैसा है वैसा ही क्या है? सूत्रांतर। क्या है सूत्रांतर? मतलब दूसरा सूत्रांतर। हमारा सूत्र कौन सा चल रहा है? हलंत्यम, है ना। इसका नंबर क्या है? 1 3 3, है ना। उसमें कितने पद हैं? हल और अंत्यम, है ना। और वृत्ति में कितने पद है? 4, हल अंत्यम उपदेशे इत। तो उपदेशे इत, ये 2 पद कहां से लाए? सूत्रांतरा, दूसरे सूत्र से। कौन से सूत्र से? उपदेशे आज अनुनासिक इत से। कौन क्या क्या लाया? आज अनुनासिक नहीं लाया, इत लाया इधर, और उपदेशे लाया। तो बन गया क्या? उपदेशे हल अंत्यम इत स्यात्। तो इसका अर्थ क्या हो गया हिंदी में? उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। क्या? हल इत स्यात् हो गया ना। अंत्यम हल, अंत्यम हल का अर्थ क्या हो गया? अंत्य हल वर्ण का। अब हल का अर्थ बोल दिया ना, क्या? व्यंजन वर्ण। क्या? उपदेश में जो अंतिम हल वर्ण होगा उसकी क्या संज्ञा होगी? ईत संज्ञा होगी। क्या होगी? उपदेशे, उपदेश का अर्थ क्या है? आद्य उच्चारण। उपदेश का अर्थ क्या है? हाँ, आद्य उच्चारण, है ना। आद्य उच्चारण, सबसे पहले हमने क्या उच्चारण किया? सबसे पहले क्या किया उच्चारण? ऐवन, रुलक, एवं, अयोज, हैवरट, लण, यमगणनम, दबय, गर्दश, जवगर्दश, खा फ छ ठ त चट तौ कपय शससर हल। ये पहला उच्चारण किया ना। तो पहला उच्चारण मतलब पहले मुनियों ने, आद्य प्रवर्तक जो व्याकरण के, उन्होंने जो उपदेश किया है उसको क्या कहा जाता है? आद्य उच्चारण, है ना। आद्य उच्चारण। हमारे व्याकरण किन्होंने पहले बनाया है? एक पाणिनि, दूसरा कौन? कात्यायन, तीसरा कौन? पतंजलि। त्रिमुनि व्याकरण कहा जाता है। इस व्याकरण को क्या कहा जाता है? देखो, उपदेशे अद्योच्चारणम। तो पहला कौन है? पाणिनि। क्या है? दूसरा कौन है? कात्यायन। तीसरा कौन है? पतंजलि। जो घबराएगा, बोलेगा नहीं, गर्दन नीचे करेगा, उसका कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसको, इनको क्या कहते हैं? त्रिमुनि। क्या कहेंगे? त्रिमुनि।
और व्याकरण को क्या कहते हैं? त्रय मुनि व्याकरणम, है ना। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन्होंने जो कोई उच्चारण किया है उनके ग्रंथ में, आद्य उच्चारणम। तीन मुनि ने जो उच्चारण किया है उसका नाम क्या 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 कहा जाएगा? आद्य उच्चारण। क्या है आद्य उच्चारण? कौन से उच्चारण है? किसका? पाणिनि। फिर कौन? कात्यायन। फिर कौन? पतंजलि। ये तीन मुनियों का जो जो बोला है उसका नाम क्या होगा? आद्य उच्चारण, है ना। तो अब सूत्र समझ में आया क्या? सूत्र कौन सा है? उसका नंबर क्या है? ये कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र का लक्षण क्या है? संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्र, संज्ञा सूत्र, है ना। अब सूत्र कौन सा है? हलंत्यम। नीचे क्या दिया है? सूत्र कैसा दिया है? काले टाइप में दिया है ना। और वृत्ति है तो वो भी काले टाइप ही है, मगर बोल्ड टाइप नहीं है, बड़ा नहीं है, छोटा अक्षर है। तो वृत्ति क्या दिए? उपदेश, अंत्यम, हाल, इच्छा। सूत्र में कितने पद है? 2 पद है। वृत्ति में कितने पद है? 4 पद है। तो 2 पद कहां से आए? वो बोलिए, उपदेश, अंत्यम, हित, सात। उपदेश क्या है? आद्य उच्चारण। और वो सूत्रेशु अदृष्टम, बोलो, सूत्रेशु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनियम सर्वत्र। ये आप कंठ करेंगे? इतना कंठ करके आना पड़ेगा। आज क्या किया है? पहला ही सूत्र है ना। बोनी होगी ना? क्या होगी? बोनी होगी ना, है ना। क्या सूत्र पढ़े? अलंत्यम, है ना। अब न देखते हुए बोलो, अलंत्यम का नंबर 133, है ना। इसमें पद कितने हैं? कौन से हैं? अंत्यम। तो अर्थ क्या हो गया? अंत्यम हल, ये अर्थ हो गया, है ना। और अर्थ क्या दिया? सूत्र उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, बराबर है ना। तो इसमें 4 पद आए, तो 2 पद कहां से आए? दिया, उपदेश जनुनासिक, अष्टाध्याय में देखना पड़ेगा। उसका नंबर क्या? 132। 133 के बराबर ऊपर 132 है ना। उस 2 नंबर के सूत्र से 2 पद लाए, तो अपने घर की कितने? 2, है ना। और शेजार के कितने? तो हो गए कितने? 4। खुरपनी हो जाएगी आज? हो जाएगी ना? हो जाएगी ना। तो खुरपनी के लिए ऐसा करना, घर के 2 और पड़ोस के 2, नहीं तो भाई के 2, है ना। 4 हो गए तो खुरपनी हो जाएगी। उसी तरह अर्थ हो जाएगा। अर्थ क्या हो गया? उपदेश अंत्यम हल इत स्यात्, ये अर्थ हो गया, है ना। अब देखो सूत्र क्या हो गया? सूत्र का लक्षण क्या किया? सूत्र क्या लक्षण क्या? नहीं, नीचे वाला सूत्र का लक्षण। अल्पाक्षरम, ऐसे क्या कहा? अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदो। ये कंठ होना चाहिए। सूत्र का लक्षण क्या है? असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम। बघून नको, पाठ करत नाही आहेस का? मग असं कशाला बघावं लागतंय?
अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत. शाळेमध्ये सराजवळ बसला नाही तरी चालतं की नाही? शाळेमध्ये पुस्तक हातात धरलं नाही तरी चालतं की नाही चालतं? शाळेमध्ये परीक्षेच्या वेळेला नुसतं हजर राहिलं तरी मास्तर पास करतात की नाही करतात? करतात. इथे नाही. इथे यहाँ तो आपको बोलना पड़ेगा. क्या पड़ेगा? आप बोलेंगे नहीं तो बनेगा नहीं. बोलना पड़ेगा, कंठ करके आ जाएगा. गृहपाठ करना पड़ेगा, है ना? अब आपको गप्पे मारने के लिए, मोबाइल देखने के लिए, बाहर घूमने के लिए समय नहीं होगा, है ना? सेवा भी करनी पड़ेगी और ये भी कंठ भी करना. तो आज सूत्र कितने सूत्र हो गया आज? कौन सा सूत्र हो गया? यह हलंत्यम सूत्र का नंबर क्या है? हाँ, यह हलंत्यम सूत्र कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र का लक्षण क्या है? संगी संबंध बोधकम. बघून सांगायचं नाही. संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम. संज्ञा सूत्रम, है ना? हलंत्यम सूत्र में कितने पद है? कौन से? अंत्यम. वृत्ति में कितने पद है? कौन से? अंत्यम, हाल, इत, ये है. 4 है. तो 2 ज्यादा पद कहां से लाए? दूसरा सूत्र कौन सा? उसका नंबर बराबर है ना? उससे कितने पद उधार लाए? कौन से? नहीं, उपदेश से. और ईत, हाँ, अपने कितने पद हैं? हल और अंत्यम. टोटल मिलकर के कितने हो गए? और अर्थ क्या हो गया? उपदेश, अंत्यम, हल, ईत, 4. उपदेश उपदेश का अर्थ क्या है? अद्योच्चारणम, है ना? आद्य कौन? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि. उनका नाम क्या है? त्रिमुनि. व्याकरण का नाम क्या? त्रिमुनि व्याकरणम. व्याकरण का नाम क्या? व्याकरणम. त्रिमुनि का उच्चारण को क्या कहा जाता? अद्योच्चारण. बराबर है ना? तो अर्थ क्या हो गया? उपदेश में अंत्य, हल की इत संज्ञा करनी चाहिए. क्या करना चाहिए? हाँ. अब तक आपको आद्य उच्चारण किसका किया गया है? बोलो. अयुन, रिलिक, एवं, अयोग, अयवरट, लंड, यमगणनम, जबर, गणदश, जबगरदश, ख फ छ ट चट तो कपाई सर. यह आद्य उच्चारण हो किया है. सबसे पहले उनका अंत्य हल वर्ण कौन? न, क, है ना? न, च, ये नादि. यह अंतिम क्या है? हल वर्ण है. उनकी क्या संज्ञा होगी? इत. कौन से सूत्र से? हलंत्यम. किस सूत्र से हुई? उनका नाम क्या हो गया? उनका नाम क्या हो गया? इत. उन वर्ण का नाम क्या हो गया? इत वर्ण हो गया, है ना? कौन से सूत्र ने किया? क्यों किया? उपदेश है. उसमें उपदेश में आद्य उच्चारण है. किसका? पाणिनि का उच्चारण है. उसमें अंतिम वर्ण कौन सा है? न, क, न और च. उसी तरह यमगणनम, दबाई, गणदश, जब गणदश स, है ना? कप छट चट तो व, कपय, चसर र, हल कल. ये क्या हो गया? अंत्य अंत्य हल वर्ण है. उसकी ईद संज्ञा की. किस सूत्र ने की? हलांत्यम. बराबर है ना? हो गया. आज का काम हो गया, है ना? एक सूत्र पढ़ाया, मगर अभी आज जो पढ़ाया आप वो अगर ध्यान में रखेंगे तो फिर बाकी सूत्र रोज 5-5 सूत्र हम पढ़ सकते हैं. कितने? 5-5 सूत्र आपको क्या करना पड़ेगा? कंठ करना.
अब आपको नींद नहीं मिलेगी, सेवा में आपको क्या हो गया, सहूलत नहीं मिलेगी, सेवा तो करनी ही पड़ेगी, है ना। और क्या करना पड़ेगा, कंठ करना पड़ेगा, है ना, वृत्ति करनी पड़ेगी, वो समझना पड़ेगा, ग्रह पाठ करना। सब लिख के दिया कि नहीं दिया, खाली हवा में हलंत्यम अंत्य उपदेश अंत्यम हाल इत्या, ऐसा किया क्या नहीं हमने, ऐसा नहीं, ये सब क्या कर लिख के दिया है तुम समझने के लिए, है ना। अब क्या करेंगे, जाएंगे, कुछ लोग उधर जा करके मदद करेंगे, है ना। इडली बनवायला तू मदत करणार का भाऊ, हा, हा, मान खाली घालू नको, रोज करून घे,